तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में समयपुर नामक एक नगर में कालभैरव का एक भव्य मंदिर था। वहाँ दो मित्र रहते थे, चतुरसेन और भोलाराम। चतुरसेन बहुत ही तीव्र बुद्धि का था। वह हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहता। वह मंदिर में बैठकर प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे आने वाले कल का ज्ञान दे दो ताकि मैं सबसे धनी बन सकूं। वह अपनी पूजा में भी घड़ी देखता रहता कि कब उसकी प्रार्थना खत्म हो और वह अपने काम पर जाए। दूसरी ओर भोलाराम एक साधारण माली था। उसे न भविष्य की चिंता थी, न बीते हुए कल का दुख। वह मंदिर की सफाई करता और हर फूल को शिवलिंग पर चढ़ाते समय ऐसे देखता जैसे वह महादेव को साक्षात देख रहा हो। वह अक्सर शिवलिंग के पास घंटों बैठा रहता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि महादेव ने प्रसन्न होकर मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य दर्पण प्रकट किया है। जो कोई उस दर्पण में देखेगा उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य दिखाई देगा। चतुरसेन सबसे पहले भागा। उसने दर्पण में देखा तो उसे अपना भविष्य दिखाई दिया, सोने के महल, दास दासियां और अपार वैभव। वह खुशी से नाचने लगा और अपनी योजनाओं को और तेज करने के लिए मंदिर से बाहर भाग गया। उसके लिए आज का कोई मूल नहीं था। वह बस कल की दौड़ में लग गया। जब भोलाराम की बारी आई, उसने दर्पण में देखा। उसे दर्पण में कुछ नहीं दिखा, केवल शून्य। न सोना, न महल, न कोई भविष्य। भोलाराम मुस्कुराया और शिवलिंग के चरणों में सिर रखकर सो गया। पुजारी ने आश्चर्य से पूछा, भोलाराम, चतुरसेन को वैभव दिखा और तुम्हें कुछ नहीं, क्या तुम दुखी नहीं हो? भोलाराम ने कहा, पुजारी जी, जिसे कल की भूख है उसे दर्पण ने सपना दिखाया। मुझे तो महादेव ने स्वयं को दिखाया। शून्य का अर्थ है कि मेरा आज उनके चरणों में सुरक्षित है, तो मुझे कल की क्या आवश्यकता? उसी रात नगर में एक भीषण भूकंप आया। चतुरसेन का बनाया हुआ आधा महल ढह गया। वह रोने लगा, महादेव, आपने तो वैभव दिखाया था, फिर ये दुख क्यों? तभी महादेव का तीसरा नेत्र खुला और मंदिर में एक अलौकिक तेज फैला। महादेव प्रकट हुए और बोले, ग्रेटर देन चतुरसेन, तुमने दर्पण में अपनी इच्छाएं देखी थी, मेरा आशीर्वाद नहीं। तुम कल को पकड़ने के चक्कर में आज को जीना भूल गए। मेरा तीसरा नेत्र केवल विनाश नहीं करता, वह भ्रम के पर्दे को हटाकर वर्तमान को दिखाता है। ग्रेटर देन। महादेव ने भोलाराम के सिर पर हाथ रखा और कहा, ग्रेटर देन। भोलाराम की पूजा पूर्ण थी क्योंकि उसने अपना समय मुझे दान कर दिया था। जो कल की चिंता और कल के पछतावे को छोड़कर केवल अभी में मेरे साथ रहता है, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं महाकाल हूँ और जो वर्तमान में है वही मुझ में है। ग्रेटर देन। चतुरसेन को बोध हुआ कि वह अपनी पूरी जिंदगी उस भविष्य के पीछे भाग रहा था जो कभी आता ही नहीं। उसने अपनी योजनाएं त्यागी और भोलाराम के साथ मिलकर मंदिर के बगीचे में सेवा करने लगा। चतुरसेन और भोलाराम अब साथ मिलकर मंदिर की सेवा करने लगे थे, लेकिन चतुरसेन के मन में अभी भी एक जिज्ञासा शेष थी। एक दिन उसने भोलाराम से पूछा, मित्र, महादेव ने कहा कि वे महाकाल हैं और वर्तमान में रहते हैं, पर क्या इसका अर्थ यह है कि हमें भविष्य के लिए कोई प्रयास ही नहीं करना चाहिए? क्या कर्म करना छोड़ देना चाहिए? भोलाराम ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चतुरसेन को मंदिर के पीछे बहने वाली एक छोटी सी नदी के पास ले गया। नदी का एक किनारे एक रेत का टीला था। भोलाराम ने चतुरसेन से कहा, चतुर, इस रेत से एक सुंदर शिव मंदिर बनाओ। चतुरसेन ने अपनी पूरी बुद्धि और कला लगाकर रेत का एक अत्यंत सुंदर और विस्तृत मंदिर बनाया। उसने घंटों मेहनत की। जैसे ही मंदिर बनकर तैयार हुआ, नदी की एक तेज लहर आए और उस रेत के मंदिर को बहा ले गई। चतुरसेन दुखी होकर चिल्लाया, मेरी इतनी मेहनत बेकार गई। काश मैं पहले से जानता कि लहर आने वाली है तो मैं इसे कहीं और बनाता। भोलाराम ने मुस्कुराते हुए उसी गीली रेत को उठाया और शिवलिंग का आकार दे दिया। उसने फिर से पूजा की और जैसे ही अगली लहर आई, वह उस रेत के शिवलिंग को भी अपने साथ बहा ले गई।
पर भोलाराम के चेहरे पर दुख नहीं बल्कि एक अद्भुत शांति थी। तभी महादेव की गंभीर ध्वनि गूंजी, ग्रेटर देन चतुर्सेन, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन कर्म के परिणाम को पकड़कर रखना तुम्हारा अहंकार है। तुम मंदिर इसलिए बना रहे थे ताकि वह कल भी रहे। भोलाराम ने शिवलिंग इसलिए बनाया क्योंकि उसे अभी पूजा करनी थी। ग्रेटर देन, महादेव ने चतुर्सेन को एक दिव्य दृष्टि दी। चतुर्सेन ने देखा कि नदी की जो लहर रेत के मंदिर को बहा ले गई थी, वह उस रेत को आगे ले जाकर एक बंजर भूमि पर बिछा रही थी, जिससे वह भूमि उपजाऊ बन रही थी। महादेव बोले, ग्रेटर देन, जब तुम वर्तमान में डूबकर कर्म करते हो तो वह कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह ब्रह्मांड के चक्र में अपना काम कर जाता है। भविष्य की चिंता कर्म को बोझ बना देती है, जबकि वर्तमान का आनंद कर्म को पूजा बना देता है। जो लहर तुम्हारे मंदिर को ले गई, वह वास्तव में मेरा ही हाथ था, जो उस रेत को कहीं और सृज न के लिए ले जा रहा था। ग्रेटर देन, चतुर्सेन को अब समय का वास्तविक रहस्य समझ आ गया। उसे समझ आया कि महाकाल के हाथ में समय एक डमरू की तरह है, एक हिस्सा गिरता है अतीत तो दूसरा उभरता है भविष्य, लेकिन डमरू तभी बजता है जब प्रहार मध्य वर्तमान पर होता है। उस दिन के बाद चतुर्सेन ने योजनाएं बनाना नहीं छोड़ा, लेकिन उसने उन योजनाओं के परिणामों से चिपकना छोड़ दिया। वह हर काम ऐसे करता जैसे वह उसका आखिरी काम हो और महादेव का सबसे बड़ा उपहार हो। समयपुर नगर अब केवल समय की गति के लिए नहीं, बल्कि उस नगर के वासियों की निश्चिंतता के लिए जाना जाने लगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।